गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्थान के क्या कारण थे। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी और जैन धर्म। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आता है आपका कि महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित या उनके जीवन से संबंधित घटनाएं बताएं, या महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन करें। और इसी के दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं या जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो क्वेश्चन जनरली इसी फॉर्म में आता है कि महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें। कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए कि महावीर स्वामी के की शिक्षाओं का वर्णन करें, तो केवल शिक्षाएं देनी है। अगर जीवन का आ जाए तो केवल जीवन देना है, मतलब जीवन का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के साथ होगा, शिक्षाओं के साथ ही। ठीक है। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन का अर्थ होता है विजेता, और जैन धर्म में विजेता का जो अर्थ है वो कोई शासक का नहीं है जिसने राज्यों को जीता हो। ये जैन धर्म में इस जिन यानी विजेता शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपने हृदय पर, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जैन धर्म को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है फ्री फ्रॉम फेटर्स, मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो ये सब आप जानते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, धार्मिक शिक्षक। और वैसे अगर हम देखें तो उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। उसके बाद पूरे 24 तीर्थंकरों की लिस्ट भी दी हुई है, लेकिन आपको बेसिकली पहले तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर आप जानते हैं कि महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उनका जो जन्म हुआ था वो महावीर स्वामी से लगभग 240 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के शासक थे, और इनकी माता का नाम वामा देवी था। वो भी एक जो है राजघराने से संबंधित थी। पार्श्वनाथ का जो विवाह था वो कुशस्थल राज्य की राजकुमारी प्रभावती से किया गया था। उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार त्याग दिया और वैराग्य जीवन अपना लिया। 83 दिन तक एक पर्वत पर कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें 84वें दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके पश्चात उन्होंने अपने इस ज्ञान का प्रचार जन साधारण में किया, और 70 वर्ष की आयु तक वो राजगृह, साकेत, कौशंबी और हस्तिनापुर, श्रावस्ती, इन स्थानों पर जाकर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। ये मैं बात कर रहा हूँ पार्श्वनाथ की, यानी महावीर स्वामी से जो पहले हुए तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर। और इनके प्रभाव में आकर अनेक लोगों ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, और कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने जैन धर्म की 4 शिक्षाएं प्रदान की। वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? एक तो अहिंसा का पालन, सदैव सत्य वचन बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको संपत्ति या धन का संचय नहीं करना चाहिए। ये 4 शिक्षाएं उन्होंने दे दी थी। अच्छा, इनके बाद जन्म होता है महावीर स्वामी का, जिन्होंने मतलब जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए। तो देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। उन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता था। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक जगह है कुंड, ये गांव का नाम है कुंड ग्राम, उसको कुंड ग्राम बोलते हैं।
देखिए तिथि को लेकर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि महावीर स्वामी के जन्म की तिथि थी 540 ईसा पूर्व। तो अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग किताबों में इसमें आपको मुख्तलिफ विचार मिलेंगे। लेकिन आपको अगर पेपर में आ जाए, मतलब आपको अगर लिखना हो तो आप 599 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। और अगर आप 540 ईसा पूर्व लिखेंगे वो भी ठीक होगा। लेकिन जनरली जो फॉलो की जाती है डेट वो 599 बीसी है, यानी 599 ईसा पूर्व है। अब उनके परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जंत्रिका एक क्लैन था, एक कबीला था, उसके मुखिया थे। या गणराज्य भी कहा जाता है इसको, जंत्रिका गणराज्य के मुखिया थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। वो एक लिच्छवी राजवंश था, बड़ा प्रसिद्ध उस समय। लिच्छवी राजवंश का एक शासक था जिसका नाम था चेटक। चेटक की बहन थी ये त्रिशला। तो आप ये समझ गए कि दोनों ही जो राजघराने से संबंधित जो उसके माता पिता यानी महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो राजघराने से संबंधित थे। तो महावीर स्वामी या वर्धमान का जब जन्म हुआ तो वो कहते हैं कि चारों ओर जो है आकाश में प्रकाश हो गया था, जैसा कि माना जाता है। और सिद्धार्थ ने यानी उसके पिता ने उसका नाम वर्धमान, वर्धमान का मतलब समृद्धि, समृद्धि रखा। बचपन से बहुत ही वीर और निडर जो है प्रवृत्ति का बालक था। और कहते हैं कि कई बार उसने जो है बहादुरी के परिचय भी दिए, उसके कारण भी इसको महावीर कहा जाता था। जैसे एक बार उसने एक बच्चे को अजगर के चंगुल से छुड़ाया था, एक बार हाथी पर उसने काबू किया था। तो कहते हैं कि बहादुरी के कारनामों के कारण उनको महावीर का नाम दिया गया। अच्छा, बचपन से ही जो महावीर स्वामी थे वो बहुत ही एकांत प्रवृत्ति के थे। हमेशा एकाकी जीवन जो है व्यतीत करना पसंद करते हैं। एकाकी का मतलब अकेला। हालांकि उनके शिक्षा का प्रबंध किया गया, उनको हर तरह की सुविधाएं थी जो कि एक राजघराने से संबंधित राजकुमार की होती है। उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिले हुए थे, शाही ठाट बाट थे। लेकिन महावीर का जो मन था वो सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। और कुछ मतलब ये बताया जाता है कि किसी राजकुमारी के साथ ही उनका विवाह कर दिया गया जिसका नाम था यशोदा। ये भी एक क्षत्रिय कन्या थी। और इस विवाह से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना या अणोजा। अणोजा या प्रियदर्शना उसका नाम रखा गया। और फिर उसकी बाद में अनोजा या प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय के साथ किया गया था। तो देखिए 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अब ये निश्चय कर लिया कि वो गृह त्याग करेंगे, वो सत्य की खोज के लिए निकलेंगे। तो उनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे पूछकर उनकी आज्ञा लेकर वो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के पश्चात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। पहले तो वो वस्त्र धारण करते थे, फिर वो धीरे धीरे जो वस्त्र थे उनके वो फटने लग गए और उन्होंने फिर नग्न अवस्था में रहना शुरू कर दिया। आज भी आप जानते हो कि बहुत से जो जैन अनुयायी होते हैं वो कुछ तो नग्न अवस्था में रहते हैं, कुछ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये बाद में उनके डिविजन्स बन गए थे, दो सेक्ट्स बन गए थे। तो देखिए लोगों ने उन्हें काफ़ी तिरस्कृत किया, उनका अपमान किया, उनको उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए, उनको मारा, डंडों से मारा उनको। और लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और कहा जाता है कि 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम नामक स्थान पर उनको कैवल्य ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर, हृदय पर उन्होंने वश प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनको जो है महावीर या विजेता जो है माना जाने लगा।
अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसके पश्चात उन्होंने अपना ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी शिक्षाओं का प्रसार जो है वो जन साधारण में किया। केवल वो जो चौमासा जो होता था, मतलब 4 महीने जो होते थे जिसमें बारिश होती थी, बस उन्हीं दिनों वो आराम करते थे, वरना वो लगातार जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए विचरण करते थे। और उनकी जो शिक्षाओं का जो मुख्य केंद्र रहा वो अधिकांशतः बिहार और आज के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उस क्षेत्र में रहा। और धीरे धीरे करके उनके अनुयायियों की संख्या जो है 14,000 तक पहुंच गई। बहुत सारे उनके अनुयायी बन गए। और देखिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनकी आयु 42 वर्ष की थी। आप जानते हैं ना कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो देखिए, उन्होंने 42 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति की और लगभग अगले 30 वर्ष तक उन्होंने अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अंततः 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में, अगर हम 468 की कैसे मान रहे हैं, अगर हम 540 मानते हैं और अगर हम 599 ईसा पूर्व मानते हैं तो फिर 527 ईसा पूर्व में उनको उनकी जो है वो मृत्यु को या मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु नहीं बोलते, महापुरुषों के जो देह त्याग होता है उसको हम महापरिनिर्वाण या मोक्ष बोलते हैं। तो 72 वर्ष की आयु में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब 72 वर्ष आप ऐसे लगा लो कि 540 से लेके 468 ईसा पूर्व या 599 से लेके 527 ईसा पूर्व। तो उनका जो उनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, पावापुरी या पावा नगरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको रिमेम्बर करनी है। जैसे उनका जन्म जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर। उनके माता पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, सिद्धार्थ और त्रिशला। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना और उनके दामाद का नाम जमाली। कब उन्होंने गृह त्याग किया, 30 वर्ष की आयु में, किससे पूछकर, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। और उन्होंने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की, लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उसके पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्मिक ग्राम नामक स्थान पर, रिजुपालिका नदी के तट पर। और कितने वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, लगभग 30 वर्ष तक। उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, पावा नगरी या पावापुरी में। कब हुई, या तो 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व। और कितने वर्ष की आयु थी जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उनकी आयु 72 वर्ष की थी। तो ये जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं की ओर। तो देखिए, जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं या महावीर स्वामी की मुख्य शिक्षाएं, एक ही बात होगी। क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे महावीर स्वामी की क्या शिक्षाएं थी या जैन धर्म की क्या शिक्षाएं थी, एक ही बात होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है मोक्ष के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म में निर्वृत्ति मार्ग यानी मोक्ष का बहुत महत्व है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना है मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। ठीक है ना। मोक्ष का अर्थ है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। महावीर स्वामी का मानना था कि मोक्ष के माध्यम से ही मनुष्य भोग और तृष्णाओं से मुक्त हो सकता है। मतलब हम इस संसार में आए हैं तो इन सांसारिक वस्तुओं का हम भोग करते हैं, और भोग करते हैं तो हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति। और वो कहते हैं कि मनुष्य को लालसा का परित्याग करके मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। इससे ही मनुष्य को संतोष मिल सकता है। तो अब मोक्ष की प्राप्ति के साधन क्या है, प्रश्न तो ये है। ये सबको पता है, हर एक धर्म में है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन साधन क्या है? उन्होंने बताए 3 साधन। ठीक है।
थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म कहा जाता है इसे। जैन धर्म के त्रिरत्न या 3 रत्न कि अगर जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पाना है तो इन 3 रत्नों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और वो क्या है? सम्यक ज्ञान, यानी जैन धर्म के तीर्थंकरों, जैन धर्म के ग्रंथों और उपदेशों से का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा सम्यक श्रद्धा, आस्था कि मनुष्य को जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में विश्वास करना चाहिए, उनमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए उनके प्रति। और तीसरा जो रत्न है वो है सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ होता है सत्य, सत्य ज्ञान, सत्य श्रद्धा, सत्य चरित्र। तो देखिए ये बताया गया है कि अगर हम सम्यक चरित्र की बात करें कि जैन धर्म के अनुयायियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको त्याग करके अपने चरित्र को में सुधार लाना चाहिए। तो ये 3 रत्न बताए जैन धर्म के जिनका पालन करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद देखिए जो जैन धर्म में सिद्धांत है वो कर्म का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्म। जैन धर्म के अनुसार हर एक जैन धर्म के अनुयायी को कर्म सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए। महावीर स्वामी व्यक्ति के सुख दुख का मूल कारण जो है वो कर्मों के फल को ही मानते थे। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल प्राप्त होंगे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और ये तो देखिए हर एक धर्म में ये बात हम देखते हैं। चाहे हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जन्नत की और जहन्नुम की बात की जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई व्यक्ति मान लो जन्म लेते ही मर जाता है और कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कोई राजा के घर जन्म लेता है तो कोई रंक के घर, बहुत गरीब परिवार में। तो महावीर स्वामी इसे बताते हैं कि ये तो सब कर्मों का फल है और कर्मों से हमारा जीवन बंधा हुआ है और इन्हीं के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसलिए जो है ये जो सिद्धांत बताए हैं 3 सिद्धांत त्रिरत्न, इनका पालन करने पर जोर दिया है। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।